इसी 400 साल के पीरियड में एक नया राजा आता है, सिकंदर महान, जो यूनान का राजा है। वो आकर क्या करता है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे इजरायली लोगों ने राजा मांग किया और परमेश्वर ने पहला राजा शाऊल, दूसरा राजा दाऊद और तीसरा राजा सुलेमान उनको दिया। और सुलेमान के बाद परमेश्वर ने इजराइल को 2 भागों में होने दिया और इजरायली लोग ही 2 भागों में बंट गए। और जैसे ही वो इजराइल 2 भागों में बंट जाता है, उसके बाद अगले राज्य आते हैं जिसके जो इजरायली लोग गुलाम होते हैं। और अगर मैं चाहूँगा कि अगर किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, ताकि आपको आगे की प्रॉपर समझ आ जाए। तो आज हम देखेंगे असूर के राजा से शुरू करेंगे। असूर जैसे इजरायली 2 भागों में होता है, तो उस समय असूर का राजा जो वो संसार पर अपना प्रभाव डालता है, यानी संसार को, अपने अलग अलग देशों को अपने कब्जे में लेता है और जीतता जाता है। और जीतता जीतता वो इजराइल पर भी आता है और इजराइल पर असूर इजराइल को गुलाम बनाता है। और इजराइल को गुलाम बनाने के बाद यहूदा को भी गुलाम बनाने की सोचता है, जहाँ गुलाम बनाने के लिए आता है। तो हम देखते हैं कैसे इजराइल पर जो असूर का प्रभाव रहता है। संसार के ऊपर अशूर के प्रभाव का समय 911 से 609 ईस्वी पूर्व, लगभग 850 ईस्वी पूर्व से शुरू होकर उत्तर के राज्य इजराइल और आसपास के इलाकों पर अशूर के राज्यों की तरफ से हमले होने शुरू हो गए। लगभग 722 ईस्वी पूर्व में अशूर के राजा सल्मनेसर ने इजराइल की राजधानी सामरिया को घेर कर जीत लिया और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। इस तरह उत्तर के राज इजराइल लगभग 722 ईस्वी पूर्व में खत्म हो गया। तो हम देखते हैं कि असूर ने क्या किया, संसार पर प्रभाव डालता डालता इजराइल को भी उसने क्या किया, पहला गुलाम बना लिया। तो इसके लिए हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा राजा 18 का 11। दूसरा राजा 18 का 11। तब अशूर के राजा इजराइलियों को बंदी बनाकर अशूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। हम क्यों इन राजाओं को देखते हैं कि कैसे कैसे राजों ने हमला किया और कैसे कैसे इजराइल और यहूदा को गुलाम किया गया, कौन सा राजा कब आया, क्योंकि ये सब इतिहास की बातें हैं और बाइबल का हमें इतिहास पता होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को स्थापित करते हैं। जब हम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को स्थापित करते हैं तो हमें इन बातों का पता होना जरूरी है। अगर हम ऐसे ही बाइबल को पढ़ते हैं टाइम पास के लिए या कुछ जानकारी इकट्ठी करने के लिए, फिर तो कोई बात नहीं। अगर हम किसको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया स्थापित करने के लिए ये सब सीख रहे हैं तो हमें इस इजराइल का और सभी राज्यों का हमको पता होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे ही नए नियम में जाते हैं तो नए नियम में इनमें से काफ़ी सारी बातें हैं जो हमको नए नियम में मिलती है। और जब ये बातें मिलती हैं तो हमको पता नहीं चलता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम पुराने नियम की जो भविष्यवाणियां हैं उनको हम आज के दिन के लिए या आने वाले दिनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इन बातों को आज के दिन या आने वाले दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है वो गड़बड़ में जाती है और उनको समझ नहीं आती है कि अभी हम क्या करें। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां आज हम देखेंगे
कि जो असुर के लिए की गई थी, बाबुल के लिए की गई थी और फारस के लिए की गई थी। ऐसी भविष्यवाणियां हमको पता चलेगा और हमको ये भी आज पता चलेगा कि कौन से नबी और नबियों ने किसके लिए भविष्यवाणी की थी। ऐसा करके हम देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि असुर है जो वो इज़राइल को गुलाम बनाकर ले जाता है, लेकिन यहूदा को परमेश्वर जो गुलाम होने से बचा लेता है। इसकी वजह ये थी कि इज़राइल के जो उस समय राजा थे वो सभी राजा दुष्ट थे और यहूदा के राजा वो सभी राजा अच्छा थे। ऐसा करके परमेश्वर ने इसलिए यहूदा को परमेश्वर ने यहूदा को असुर के गुलाम नहीं होने दिया और इज़राइली लोग जो असुर के गुलाम हो गए। देखते हम बाइबल में से यशायाह नबी की किताब 7:7। यशायाह 7:7। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति ना सफल होगी और ना पूरी, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। और तो परमेश्वर इजरायली लोगों पर जब भविष्यवाणी करते हैं यशायाह के द्वारा, तो उस समय यहूदा के लिए भविष्यवाणी ये की जाती है कि उसकी जो युक्ति है वो सफल नहीं होगी। दक्षिण के राजा यहूदा के ऊपर भी अशूर के राजा सन्हेरीब की तरफ से घेरा पाने और हिजकिय्याह राजे को धमकी देने के लिए हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर यहोवा परमेश्वर ने यरूशलेम को अपना दूत भेजकर अशूर की सेना के हाथों बचा लिया। तो हम देखते हैं कि जैसे असुर ने इज़राइल पर हमला किया और उसको गुलाम बना लिया, ऐसे ही असुर ने यहूदा यानी 2 गोत्र यानी दक्षिण के राज पर भी हमला किया और परमेश्वर ने इसको बचा लिया। कैसे परमेश्वर ने बचा लिया? जब यहूदा को आकर इन लोगों ने घेरा डाला, तो घेरा डालते समय इन्होंने अपनी छावनी इधर लगा ली और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली और परमेश्वर ने क्या किया, रात को अपना दूत भेजा और जितनी छावनी इन लोगों ने डाली हुई थी सभी इनके जो फौजी हैं उन सभी को मार दिया। और सुबह होते समय जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर इनके साथ है, हम इन पर जय नहीं पा पाएंगे, तो वो सभी भागकर असुर में चले गए, लेकिन इज़राइल जो वो गुलाम हो गया। तो इसके लिए हम देखते हैं दूसरा राजा 19:35 और 36। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर के राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। परमेश्वर ने क्या किया, असुर से यहूदा को बचा लिया। तो हमें ये देखना है कि इजरायली जो 10 गोत्र थे उनको गुलाम बना लिया, यहूदा जो 2 गोत्र थे उनको परमेश्वर ने बचा लिया। संसार के ऊपर बाबुल के प्रभाव का समय 626 से 539 ईस्वी पूर्व। अशूर के साम्राज्य के कमजोर होने से ही बाबुल ने अपने आप को अशूर से आज़ाद कर लिया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य कायम कर लिया। लगभग 586 ईस्वी पूर्व में दक्षिण के राज यहूदा को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने हरा कर नष्ट कर दिया। मंदिर और देश के खजाने लूट लिए, सुलेमान के मंदिर को जला दिया, यरूशलेम की दीवार को गिरा दिया और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। तो असुर की गुलामी के बाद क्या होता है, असुर का जो संसार पर प्रभाव है वो कम होता जाता है और बाबुल क्या करता है, अपने आप को असुर की गुलामी में से निकाल लेता है। और जैसे असुर की गुलामी में से अपने आप को निकालता है और बाबुल का प्रभाव है जो वे दुनिया में होना शुरू होता है और ये दुनिया को जीतता जाता है और जीतते जीतते ये करता है, एक दिन समय आता है कि ये इजराइलियों पर भी अपना
प्रभाव डालता है और इज़राइल को गुलाम कर लेता है। और इज़राइली लोग जो इसके गुलाम होते हैं, उसके बाद ये यहूदा पर भी अपना प्रभाव डालता है और इसको भी अपना गुलाम बना लेता है। अभी क्या है, ये पूरे के पूरे 12 गोत्र बाबुल की गुलामी में जाते हैं। और जो परमेश्वर का मंदिर था वो था यहूदा में मंदिर था। इसलिए जब बाबुल ने यहूदा पर हमला किया, इन सभी को गुलाम बना लिया और परमेश्वर का मंदिर उसको नाश कर दिया। और उसका जो जितने उसने भांडे थे सभी उसने ले लिए और लेकर अपने बाबुल को ले गया। ऐसा करके देखने के बाद हम देखते हैं कि यहूदा और इज़राइल 12 गोत्रों को दोनों की बाबुल क्या करता है, गुलाम बनाता है। दूसरा इतिहास 36 का 18 से 20। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जला दिया और उसमें से सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। फारस के प्रभाव का समय लगभग 550 से 330 ईस्वी पूर्व। बाबुल के साम्राज्य के बाद फारस का साम्राज्य बना। बाबुल के राजा कोरस ने अपने पहले साल में यहूदा के लोगों को अपने देश वापस जाकर यहोवा के लिए मंदिर बनाने की इजाजत दी। तो बाबुल ने क्या किया, यहूदा में जो मंदिर नाश कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया और सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले गया। तो हमें पहले बाबुल को देखना होगा कि बाबुल जो इसकी भविष्यवाणियां कहाँ कहाँ मिलती हैं। बाबुल की भविष्यवाणियां हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, इसको हमने देखना होगा। जैसे हम देखते हैं यिर्मयाह 25 का 11 वचन को देखते हैं, तो वहां हमें बाबुल की गुलामी के बारे में जो यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी उसकी समझ लगती है। यिर्मयाह 25 का 11। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। तो ऐसे में कई जगह पर हमको मिलता है, यशायाह में भी मिलता है। और मिलता क्या, देखते हम क्या है कि ये सभी भविष्यवाणियां उस समय की हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर बाबुल के गुलाम होने के लिए देगा। और बहुत बार हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अभी आने वाले समय के अंत के बारे में चले जाते हैं। वहां हमको पता चलता है कि ये लोग, ये जो भविष्यवाणियां की गई हैं, ये भविष्यवाणियां आने वाले समय के बारे में की गई हैं, जबकि ये भविष्यवाणियां सभी बाबुल की गुलामी के बारे में की गई हैं। जैसे हम यशायाह 3 में भी पढ़ते हैं, वहां भी हमको मिलता है कि सभी परमेश्वर इजरायली लोगों को, यहूदा के लोगों को, सभी को परमेश्वर गुलाम बनाने के लिए और कैसे उनका देश नाश हो जाएगा उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। 3 में देखते हैं यशायाह 3 का 16। यहोवा ने यह भी कहा कि क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरूओं को शमशमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरूओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, घंटों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल की वस्त्रों, दुपट्टे और सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करंदनी के बदले बंधन की रस्सी, गुंदे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुए के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग हुए। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे
और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। तो ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी इजराइल के देश का पूरी तरह से नाश होना और सभी लोगों का गुलामी में जाना, इसीलिए ये भविष्यवाणी की गई है। हमें ये भविष्यवाणी क्यों लिखकर दी गई है कि ताकि हमको पता चले कि जब यहूदी लोग परमेश्वर की महिमा करना छोड़ देते थे और प्राय इष्टों की पूजा करते थे, उस समय परमेश्वर उन पर क्रोध करता था, और जब वो क्रोध करता था तो उसको किसी दूसरे राज्य के गुलाम बनाता था, और जब वो दूसरे राज्य के जाकर गुलाम होते थे, वहां उन पर अत्याचार होता था, तो उनको परमेश्वर की वापस यहोवा की याद आती थी, और फिर वो वापस आते थे, फिर परमेश्वर उनको प्रेम करता था और फिर वापस उनको उनका राज्य देता था। लेकिन ये राज्य, वापस राज्य देना, ये असूर से पहले पहले की बात है। जब असूर के बाद परमेश्वर फारस तक का जो राज्य है, वहां तक परमेश्वर क्या करता है, इनको वापस जाने की अनुमति नहीं देता है, अपना राज स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है। चाहे फारस के राज में ये वापस जाकर बेशक अपना मंदिर स्थापित करते हैं, लेकिन फिर भी उस समय गुलाम ये फारस के ही होते हैं, ऐसा हमको देखने में मिलता है। तो परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने बाबुल की गुलामी में जाने दिया, और बाबुल ने इनका सभी को जो लूट लिया, उसके बाद फारस क्या करता है, फारस बाबुल की गुलामी से निकलता है और अपना प्रभाव है जो वो संसार पर डालता है, और फारस क्या करता है, सभी जो संसार है, पूरे संसार को जीता जीता यहूदी लोगों को अपना गुलाम बनाता है, यहूदी लोगों को गुलाम बनाता है। और जैसे ही ये गुलाम बनाता है, और गुलाम बनाने के बाद फारस इजरायली लोगों के लिए थोड़ा अच्छा साबित होता है। क्यों साबित होता है? क्योंकि फारस इजरायली लोगों को अपना वापस जाकर मंदिर स्थापित करने के लिए कहता है कि तुम क्या करो, वापस जाओ और मंदिर को स्थापित करो। लेकिन इससे पहले क्या देखते हैं हम, जब ये इजरायली और यहूदी लोग बाबुल के गुलाम होते हैं ना, उस समय ये इजरायली लोग बहुत सारे खिंड जाते हैं, अलग अलग देशों में खिंड जाते हैं। और जब फारस से वापस आते हैं तो सभी यहूदी उधर से नहीं आते हैं, कुछ ही लोग आते हैं और आकर क्या करते हैं, अपने मंदिर को स्थापित करते हैं, और बड़ी खुशी और बड़े आनंद से उस मंदिर को स्थापित करके वहाँ जो भी परमेश्वर की महिमा का सामान था वो भी लेकर आते हैं। और जैसे परमेश्वर की बलियां देना, सब कुछ करना, सब कुछ यहाँ आकर करने के बाद ये लोग पूरे आनंद से रहते हैं। अजरा नेहमा की पुस्तकें इस समय के बारे में बात करती हैं। तो देखिए, हम क्यों इनको देख रहे हैं, क्योंकि जब हम आजरा और नेहम्या को पढ़ेंगे तो उस समय हमें ये पता चलना चाहिए कि ये अभी फारस के राज की बात चल रही है। जब हम यिर्मयाह और यशायाह को देखते हैं तो उस समय हमको पता चलना चाहिए कि ये अभी बाबुल की गुलामी की बात चल रही है। तो बाबुल की गुलामी की बात चलती है, साथ में परमेश्वर कैसे अपनी पवित्र कलीसिया स्थापित करेगा, यिर्मयाह और यशायाह में ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। और ऐसा करके परमेश्वर यिर्मयाह और यशायाह, और जब हम हिजकिय्याह को पढ़ते हैं तो वहां हमको देखने को मिलता है कि उस समय जो इजरायली लोग हैं वो बाबुल की गुलामी में है। कैसे हम देखते हैं उसको, पढ़िए हिजकिय्याह चैप्टर 1। हिजकिय्याह 1:1। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। तो जो हिजकिय्याह है वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दर्शन को जब देखते हैं तो उस समय हिजकिय्याह क्या करता है, अपने आप को दर्शाता है कि अभी मैं क्या हूं, जो बंधुए हैं उन बंधुओं के बीच में हूं और नहर के ऊपर बैठा हुआ हूं। क्योंकि इजरायलियों को जब गुलाम बनाकर ले गया था बाबुल, तो उस समय क्या था,
बाबुल अपने महल में इजरायली को नहीं ले गया था, महल से काफी दूर नहर थी, उधर उनको रखा हुआ था। और वहीं पर हिजकियेल जो उसको परमेश्वर दर्शन देता है, और ये दर्शन इनकी गुलामी में है, और परमेश्वर इनको एक दिन ऐसा आजाद करेगा कि फिर कभी ये इजरायली लोग गुलाम नहीं होंगे। आजाद मतलब उस समय यीशु मसीह की भविष्यवाणी चल रही है, और यीशु मसीह की भविष्यवाणी को हमको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये लोग अभी क्या है, बाबुल के गुलाम हैं, और बाबुल की गुलामी के बाद फारस के गुलाम हैं, फारस की गुलामी के बाद यूनान के गुलाम आएंगे, उसके बाद रोम के गुलाम आएंगे, और रोम की गुलामी के बाद जो यीशु करने वाला है उसकी बात यहां पर हो रही है। ऐसा करके हमको देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि बाबुल के बाद फारस ने इन लोगों को जाने दिया, और इन लोगों ने मंदिर बनाया। इस समय में दूसरा यहूदी मंदिर जरुब्बाबेल की अगुवाई में बनाया गया, और नेहम्याह की अगुवाई में यरूशलेम की दीवार की उसारी की। हजाई, जकरिया और मलाकी नबी भी बाबुल की गुलामी के बाद वापस आते हैं। तो अगली जो किताबें हैं हम देखते हैं छोटे नबियों को, हजाई, जकरिया और मलाकी, इनको हम देखते हैं। ये सभी जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, ये फारस के समय के हैं, ये फारस के समय के भविष्यवक्ता हैं। ये फारस के समय जब इजरायली गुलाम थे उस समय, और फारस की आज़ादी के बाद कैसे परमेश्वर अपनी पवित्र कलीसिया स्थापित करेगा, उसके लिए ये भविष्यवाणियां की करते हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में एक एक किताब पर हम पढ़कर देखेंगे कि कैसे इनकी बातें की जाती है, और कैसे इनके बीच परमेश्वर की कलीसिया की भविष्यवाणी की जाती है। ये सभी हम देखेंगे आने वाले समय। तो फारस के राज्य के समय में जो पुराना नियम है वो समाप्त हो जाता है। मतलब मलाकी की किताब जो आखिरी किताब है पुराने नियम की, वहां पर आकर ये फारस की गुलामी तक ही चली थी। और फारस की गुलामी के बाद 400 वर्ष का समय आता है, जिसको गैप पीरियड बोला जाता है। मतलब इस समय परमेश्वर किसी से बात नहीं करता, किसी से बात मतलब असुर की गुलामी के लिए अपने नबियों से बात की, बाबुल की गुलामी के लिए अपने नबियों से बात की, फारस की गुलामी के लिए अपने नबियों से बात की, ये सभी बातें करते रहे। लेकिन आगे जो यूनान का राज्य आने वाला है उसके लिए और रोम के लिए इस समय बीच 400 साल का समय जो, उसमें परमेश्वर किसी से कोई बात नहीं करता है। लेकिन इसी 400 साल के पीरियड में एक नया राजा आता है, सिकंदर महान, जो यूनान का राजा है। वो आकर क्या करता है, फारस को और पूरे संसार को जीतता है, पूरे संसार को जीता है। यूनान के प्रभाव का समय लगभग 330 ईस्वी पूर्व में संसार के ऊपर यूनान का राजा सिकंदर महान की तरफ से फैलाया गया। सिकंदर की मौत के बाद उसके द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को उसके 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इनमें 2 यूनानी साम्राज्यों ने बारी बारी यहूदा के इलाकों पर राज किया। तो फारस और सभी संसार को जीतने के बाद यूनान ने इजरायली लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और उसके बाद ये यूनान का राज्य है। यूनान के राज्य में काफ़ी कुछ है जो इजरायलियों के लिए बुरा ठहरा था। तो इजरायलियों के लिए क्या क्या बुरा ठहरा था उसको हम देखते हैं। पहले मिस्र में चलने वाला यूनानी राज जिसने सिकंदर के समय से चल रही यूनानीकरण की नीति को जारी रखा, और धीरे धीरे यहूदियों के इलाके में यूनानी भाषा, पहरावा, धर्म को फैलाया जा रहा था। इस समय के दौरान मूसा की शरह से शुरू हो पुराने नियम का यूनानी भाषा में अनुवाद किया, लगभग 250 ईस्वी पूर्व। इसके बाद सीरिया में 2 राजाओं एंटियोकस एपिफोन्स के शासनकाल के दौरान और यहूदी धर्म को मिटाने के अभियान के दौरान सेल्यूकाड्स का शासन था। मेरा धान काटा गया और लोगों को
जबरन यूनानी बनाने की कोशिश की गई। कानून की आज्ञाओं का पालन करना, झोपड़ियों का पर्व का पालन, खतना आदि, और शहर को आधा कर दिया और यहूदी मंदिर का अनादर किया गया। तो हम देखते हैं इस 400 वर्ष में जब यूनान का राज आता है तो सिकंदर मान क्या करता है, इन यहूदी लोगों के लिए काफी बुरा निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि यूनान का जो राजा था यूनान का जो राजा था सिकंदर महान, उसने पूरी एक्टिविटी जो अपने राज की, अपनी भाषा, अपना काम, अपना पहरावा, सभी कुछ वो उसने सारे संसार पर डालना शुरू कर दिया था। जिसके लिए हम देखा कि यहूदी लोगों के मंदिर का निरादर भी किया गया। यहूदी लोगों का जो पुराना नियम था उसको यूनानी में ट्रांसलेशन भी किया गया और इनकी जो मंदिर के द्वारा किए जाने वाली सभी एक्टिविटी उसको भी खत्म कर दिया और इनकी सुन्नत पर भी इसने बोला कि नहीं करना है। तो सभी कुछ जो यहूदियों को यूनानी कर्ण में बदल दिया गया था और इस अत्याचार की वजह से ये लोग आगे जाकर इसका सामना भी करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो ऐसा करके हम देखते हैं इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे यूनानी कर्ण में सिकंदर महान ने ओलंपिक गेमें भी चलाई थी और जैसे कोई गेम में जीता है तो उसको सेहरा डालना मतलब जैसे आज हम देखते हैं कि अगर कोई जीता है तो हम किसी को आदर देना है, किसी को महिमा देनी है, तो हम क्या करते हैं, उसको फूलों की माला गले में डाल देते हैं और दूसरे लोग देखते हैं कि ये आदर के योग्य है। ऐसे यूनान में क्या किया जाता था, पत्तों का ताज बनाकर उसके सिर में डाल दिया जाता था जो जीतने वाला होता था। तो ये सभी बातें यूनानीकरण की जो बातें हैं ये हमें नए नियम में मिलने वाली हैं। सभी बातें नए नियम में मिलेंगी तो हम उधर जाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सभी बातें यूनान की फैलाई हुई पहले ही यहूदियों में थी, जिसका असर अब तक चल रहा है। यहाँ तक कि जो आज हम पहरावा पहन रहे हैं, हम भी जो पहरावा पहनते हैं ये यूनान का ही दिया हुआ पहरावा है। तो ऐसा करके हम देखते हैं ऐसे काफ़ी यूनान का राज था, यूनान ने काफ़ी ज़्यादा यहूदी लोगों को परेशान किया था और काफ़ी ज़्यादा जो इनकी एक्टिविटी थी उनको ख़त्म कर दिया था, जिसके लिए ये लोग अपने आप को आज़ादी में देखना फिर चाहते थे कि हम किसी न किसी हिसाब से आज़ाद हों। आगे देखते हैं। एंटियोकस की तरफ से चलाए जा रहे जालम राज के खिलाफ यहूदी लोगों ने बगावत कर दी, जिसकी अगुवाई मथेथियुस और उसके बाद उसके बेटे यहूदा मकबी ने की। सेल्यूकिड राज को खत्म करके इज़राइल के इलाके में फिर से आज़ाद यहूदी राज स्थापित कर लिया गया। यह राज लगभग 80 साल तक कायम रहा। बाबुल की गुलामी में जाने के बाद लगभग 586 ईस्वी पूर्व यह पहली बार था जब यहूदी लोग अपना आज़ाद राज स्थापित कर चुके। तो हमने देखा कि यूनान जब इनको बहुत ज़्यादा सताता था तो उस समय मकबी नाम के आदमी ने इज़राइल के साथ मिलकर इसका सामना किया और इससे आज़ाद होकर अभी इज़राइली लोगों ने क्या किया, अपना राज्य स्थापित किया। यानी लगभग ये 100 साल तक ये लोग आज़ाद रहते हैं। उसकी वजह है मकबी मतलब वो क्या करता है, इन लोगों को आज़ाद कराता है और आज़ाद करा के इज़राइल में 100 साल तक, 1 सदी तक क्या करते हैं, आज़ाद जीवन जीते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसी समय कुछ नए लोग और नई बातें इनमें आती हैं, उनको हम देखेंगे कौन कौन है और उसके बाद रोम के राज को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इसको पूरी तरह से देख लेना है, समझ लेना है, ताकि इस 400 साल के वर्ष में जो और भी हुआ है वो भी आगे हम देखेंगे।